हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। कहने का मतलब है कि जब हम लोग प्रिज्म के थ्रू लाइट जब पास करते हैं वाइट लाइट, तो क्या क्या होता है वो आज हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको समरी बता देते हैं, ठीक है। इस टॉपिक का समरी बता देते हैं। देखिए, यहाँ से हमने वाइट लाइट भेजा, वाइट लाइट ऑफ बीम भेजा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्यों हुआ? क्योंकि मीडियम चेंज हुआ। यहाँ पे एयर था, यहाँ पे प्रिज्म आ गया, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होते ही डिस्पर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्पर्सन हो जाएगा। दोबारा से क्या हुआ कि इस सतह पे टकराया। देखिए, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो यहाँ तक लाइट आ चुका है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से दोबारा क्या होगा, दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ और अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ठीक है। बाकी होल प्रोसेस में क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब है कि आगे का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, आर जो है रेड कलर है, भी जो है वायलेट कलर है, ठीक है। देखिए, द प्रिज्म हैज प्रोबली सप्लाइड द इंसिडेंट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर। देखिए, जो हमारा प्रिज्म है वो किस में तोड़ देता है, स्प्लाइट कर देता है इंसिडेंट रे को, तो बैंड ऑफ कलर में। द वेरियस कलर सीन आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड। देखिए, क्या करता है कि जब इसने वाइट लाइट को भेजा था, वाइट लाइट ऑफ बीम को भेजा था, यहाँ से क्या हुआ था, रिफ्रैक्शन। यहाँ से क्या हुआ था, रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या हुआ, डिस्पर्सन हो गया, है ना। कहने का मतलब कि जो 7 कलर होता है उसमें चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि रिफ्रैक्शन हुआ और दोबारा से रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट हमें मिला, ठीक है। तो अगर बात करें कि देखिए, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, इंडिगो और ब्लू, सभी जो कलर है वो डिफरेंट एंगल पे है। किससे? तो इंसिडेंट रे से देखिए, जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में और अलग अलग डायरेक्शन पे मुड़ गया। यानी कि हर कलर का एक अलग एंगल होगा, और हर कलर का एक अलग वेवलेंथ होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, क्या क्या है। देखिए, कहता है कि द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या किसको कहते हैं, तो बैंड ऑफ द कलर कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। आगे बात करते हैं, द स्प्लाइटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। देखिए, जो कलर का होता है, जो वाइट लाइट होता है, तो जब वह डिफरेंट कलर में टूट जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। यानी कि जब हमारा लाइट कलर शो करने लगे अलग अलग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे डिस्पर्सन, ठीक है। वाइट लाइट इज डिस्पर्स इनटू 7 कलर कंपोनेंट ऑफ प्रिज्म। देखिए, जो वाइट लाइट होता है वो किस में डिस्पर्स होता है, तो 7 कलर में डिस्पर्स हो जाता है। किसके द्वारा, प्रिज्म के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू ए प्रिज्म। देखिए, अभी हम लोग डिस्कस किए कि जब हम लोग प्रिज्म से पास किए, तो जो डिफरेंट जो कलर था वो डिफरेंट एंगल पे मुड़ गया, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
आगे कहता है कि द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट वाइल द वायलेट द मोस्ट। कहता है देखिए जो सबसे ज़्यादा मुड़ा वो कौन मुड़ा था? वायलेट, क्योंकि वायलेट ही सबसे नीचे था ना। वायलेट सबसे ज़्यादा मुड़ गया किसके कंपेयर में? तो इंसिडेंट रे के कंपेयर में, यानी कि ज़्यादा एंगल पे क्या हो गया? टिल्ट हो गया, मूव कर गया। ठीक है, कौन? वायलेट। और जो रेड कलर का था लाइट था, जो रेड कलर का लाइट था वो सबसे कम मुड़ा। ठीक है, इसीलिए तो हमारा जो रेड लाइट है वो ज़्यादा दूर तक दिखता है, ज़्यादा दूर भी होता है तो दिखता है, क्योंकि उसका जो वेव लेंथ है वो टूटता नहीं है, छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं टूटता है, उसका वेव लेंथ बहुत ज़्यादा होता है। इस टॉपिक पे हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। द रेज ऑफ ईच कलर इमर्ज अलॉन्ग डिफरेंट पाथ एंड थस बिकम डिस्टिंक्ट। देखिए जो रे है अलग अलग कलर का वो अलग अलग पाथ फॉलो करता है। ठीक है, अब हम लोग वेव लेंथ पे आ चुके हैं। वेव लेंथ यानी वेव लेंथ को किससे इंडिकेट करते हैं? तो लैम्डा से। ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम एंड वायलेट मिनिमम। जी देखिए जो वेव लेंथ है, वेव लेंथ कहने का मतलब क्या होता है कि उसका उसका चाल है, तो सबसे चाल बड़ा किसका है? तो हम बात करें तो रेड का सबसे ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा उसका चाल है, यानी कि चाल इतना है। सबसे कम किसका है? ब्लू है, यानी कि छोटे छोटे उसका पाथ है। पाथ किसका है? छोटा, तो वायलेट का सबसे छोटा पाथ में तोड़ कर चलता है। रेड क्या? उसका कि बड़ा पाथ होता है, वो डेविएट नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड कलर का, वो सबसे कम होगा वायलेट। ठीक है, आगे बात करते हैं। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वह बिखरेगा नहीं, वेवलेंथ कम होगा तो बिखर जाएगा। देखिए जो वायलेट होता है वो ज़्यादा बिखर जाता है ना, क्योंकि इसका वेवलेंथ छोटा होता है, छोटे छोटे टुकड़े में उसका जो पाथ होता है छोटा होता है, कहीं भी बिखर जाता है। लेकिन जो रेड है उसका वेवलेंथ यानी कि चाल का लेंथ वो बहुत बड़ा होता है, वो बिखरता जल्दी नहीं है। जो एक स्ट्रेट लाइन में है तो स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा, वो इधर उधर नहीं बिखरेगा। कौन? रेड। लेकिन जो वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू, वो क्या होता है? बिखर जाता है। ठीक है, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखिए न्यूटन सर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था इसको प्रूफ करने के लिए कि जो वाइट लाइट होता है वो 7 कलर में टूट जाता है। तो क्या एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या होता है कि जो हम LHS हैं, जो हम पहले वाला लाइट लिए हैं, अगर वो 7 कलर में टूट जाता है, तो अगर हम मान लेते हैं 7 कलर को फिर से वाइट लाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम मान लेंगे कि क्या है कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर में टूटता है। यानी कि जब हमारा LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा तो हम मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए न्यूटन सर ने क्या किया था कि सबसे पहले एक प्रिज्म लिया था जो P1 है, और प्रिज्म को उल्टा करके ही यहाँ पे रखा था जो कि प्रिज्म 2 है, यानी कि 2 प्रिज्म लिया। और इसका देखिए जो पहला वाला प्रिज्म लिया था इसे उल्टा करके रखा। ठीक है, बेस को ऊपर कर दिया सेकंड केस में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वाइट लाइट इस पे इंसिडेंट करवाया। कहाँ पे? प्रिज्म पे। तो देखिए जब भी प्रिज्म पे इंसिडेंट करवाया तो डिस्पर्सन हो गया, यानी कि 7 कलर में टूट गया। तो रेड सबसे ऊपर है, वायलेट सबसे नीचे है। देखिए रेड और वायलेट के बीच में जो भी कलर हैं वो कलर आते हैं, लेकिन हमने दिखाया नहीं है। ठीक है, तो रेड और वायलेट के बीच में भी सारे कलर हैं, 7 कलर हैं, यानी कि रेड से लेकर वायलेट तक 7 कलर हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि डिस्पर्सन हुआ, 7 कलर टूट गया। अब क्या हुआ कि जैसे ही लाइट निकला यहाँ से, दोबारा से इसने प्रिज्म को उल्टा करके उस पर टकराया। तो उस पर टकराने के बाद क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, और रिफ्रैक्शन होकर इस सतह पे टकराया। अब देखिए जब यहाँ पे टकराया तो जैसे ही बाहर निकला प्रिज्म से बाहर निकला तो दोबारा से वाइट लाइट मिल गया, यानी कि हमने वाइट लाइट भेजा था और दोबारा से वाइट लाइट मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वाइट लाइट इक्वल टू वाइट लाइट, यानी कि उजला लाइट इक्वल टू उजला लाइट, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। तो न्यूटन सर ने प्रूफ करके पहली बार दिखाया था इस एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे चलते हैं, और अभी हम लोग पढ़ेंगे रेनबो फॉर्मेशन, यानी कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, यानी कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग क्विक
समरी में बात कर लेते हैं, ठीक है, कि वास्तव में होगा क्या। देखिए इसमें होता क्या है कि जब हमारा बारिश होता है तो बारिश जो होने के बाद जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट है वो हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं। तो देखिए जो सनलाइट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा इंद्रधनुष बनता है। सनलाइट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में इंद्रधनुष बनता है। देखिए सनलाइट यहाँ से आता है, वाटर ड्रॉपलेट पे टकराता है, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट पे टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, यहाँ पे डिस्पर्सन होगा। डिस्पर्सन कहने का मतलब कि 7 कलर में दिखने लगेगा, रेड टू वायलेट, और 7 कलर में दिखने लगा, ठीक है। ये वाला रेड है, वायलेट है, ठीक है, बीच में सारे कलर हैं, ठीक है, यानी कि 7 कलर है। यहाँ पे हमने स्पेस के कारण 2 ही कलर दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ से डिस्पर्सन हुआ और 7 कलर में टूट गया। जब इस सतह से टकराया तो यहाँ पे क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, और दोबारा से रिफ्रैक्शन हुआ। यानी कि पहले बार में रिफ्रैक्शन, फिर से डिस्पर्सन हुआ, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ और दोबारा से रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। ये तो हमारा समरी था। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि होता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जाकर साइंस स्कूल ब्लॉग पे यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, कि इसमें होता क्या है ओवरऑल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि जो रेनबो का काउज है, रेनबो बनने का कारण है वो क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। देखिए जो एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, उसी के कारण क्या होता है, डिस्पर्सन होता है, यानी कि 7 कलर दिखते हैं, ठीक है। देखिए और कब बनता है रेनबो, तो आफ्टर रेन, यानी कि बारिश के बाद बनता है ना। और देखिए जो रेनबो बनता है कब बनता है, किस साइड बनता है, तो डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द सन। देखिए जैसे सन इस तरफ है तो सन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रेनबो बनेगा, ठीक है। आगे हम लोग डिटेल में बात करते हैं इसी चीज़ को जो हमने समरी बताया, ठीक है। देखिए अब अगर हम बात करें तो ये रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपेयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शोवर। देखिए जब हमारा बारिश होता है तो यह एक नेचुरल प्रोसेस है कि हमारा क्या बनता है, तो रेनबो बनता है, ठीक है। आगे हम बात करें कि रेनबो इज काउज्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। देखिए रेनबो किसके कारण बनता है, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उसी से क्या करता है, उसी से रिफ्रैक्शन करके और क्या करते हैं, डिस्पर्सन करता है, और फाइनली रिफ्रैक्शन करके और दोबारा से क्या करता है, हमारा 7 कलर में मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए ए रेनबो इज ए ऑलवेज फॉर्म इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। और रेनबो हमेशा कहाँ पे बनता है, तो अपोजिट टू द सन के डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे सन इस तरफ है तो रेनबो किस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा, ठीक है। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। देखिए जो वाटर ड्रॉपलेट है, जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट है वो किसके तरह बिहेव करेगा, तो प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। प्रिज्म की तरह क्यों बिहेव करेगा, क्योंकि प्रिज्म में भी तो हमारा 7 कलर मिल रहा था डिस्पर्सन से, और वाटर ड्रॉपलेट में भी क्या मिल रहा है, 7 कलर मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट है किसके तरह एक्ट करेगा, तो प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा। देखिए वाटर ड्रॉपलेट रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स the incident sunlight, then reflect it internally and finally reflect it again when it comes out। देखिए पहले क्या हुआ, इंसिडेंट यहाँ पे टकराया, यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हुआ, डिस्पर्सन हुआ, 7 कलर मिला। यहाँ से क्या हुआ कि इसने बाउंस बैक कर दिया, बाउंस बैक कर क्या किया, रिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ से दोबारा क्या हुआ कि क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, और यहाँ पे हमें 7 कलर दोबारा से मिला, यानी कि 7 कलर यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था। तो यानी क्या हुआ कि रेनबो में क्या होता है कि हमें 7 कलर मिलता है, किसके थ्रू, वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू। ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड द इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ था, यहाँ से आया, यहाँ से टकरा के इधर चला गया, है ना। यहाँ भी जीरो मिल रहा था, यानी 7 कलर था, यहाँ पे भी 7 कलर था, यहाँ पे भी 7 कलर था, ठीक है। तो ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड द इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ था यहाँ पे, डिफरेंट कलर एंड रीच द ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर जो हम लोग देखते हैं, हम लोग कैसा दिखता है, तो 7 कलर दिखता है जब रेनबो बनता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए आप सभी लोग जाकर यूट्यूब पे साइंस स्कूल ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।